विद्युत, मेरा सवाल ये था कि खुदा हाफिज में आप बतौर डिस्ट्रीब्यूटर बन के सामने आए और IB 71 में आप बतौर निर्माता सामने आए, तो ये अनुभव कैसा रहा, ये जरा बताएं। बहुत अच्छी फीलिंग है। जैसे पहले हम 10th क्लास में जाते हैं, फिर 12th में आते हैं, फिर लगता है ग्रेजुएशन भी कर लें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लें। सो आई थिंक आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इट वाज मेंट टू बी अ प्रोड्यूसर एंड आई एम हैप्पी कि मुझे मौका दिया जा रहा है अपनी फिल्में प्रोड्यूस करने का। सो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। Coming to Calcutta has always been very important to me. मैं हर बार जब अपनी फिल्में प्रमोट करने के लिए जाता था और अपने प्रोड्यूसर्स को बोलता था कि मुझे कलकत्ता जाना है, आज तक हुआ नहीं था। So as a producer, the first thing I told my team was we start with Calcutta and then we do the rest of the promotions. So मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कलकत्ता आना। दरअसल एक्शन हीरो फिल्म्स जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, जब मैंने शुरू किया था सबसे पहला इंटेंशन ये था, चूँकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हूँ और मेरे फादर आर्मी में थे, मैं हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा हूँ, मैंने रियलाइज़ किया था कि बहुत टैलेंट है जिसको मौका नहीं मिलता। सो जब हमने IB 71 की कास्टिंग शुरू की थी, सो द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज, हमें 30 एजेंट्स की ज़रूरत थी। सो हमने वो वाले एक्टर्स को नहीं देखा जो ज़्यादा काम कर रहे थे या बहुत दिखते थे। मेरे दिमाग में जो भी था, जिनको मैंने कभी देखा था एक्टिंग करते और मुझे लगता था बहुत अच्छे हैं, मुझे लगा उनको ऑडिशन के लिए ज़रूर बुलाया जाए। हमने जितने भी थिएटर एक्टर्स हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वी केप्ट एन ऑडिशन फॉर एवरीबडी। पीपल हु वर नेवर ऑडिशन, जिनको अक्सर बुलाया भी नहीं जाता था, वी स्टार्टेड कॉलिंग पीपल लाइक दैट। संकल्प रेड्डी की जब मैंने गाजी अटैक देखी थी, मुझे लगता था इनके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। सो आई वेंट टू हैदराबाद, आई टोल्ड हिम द आइडिया एंड ही लव्ड इट। सो वहीं से शुरू हो गया था सिलसिला। सो इसीलिए संकल्प रेड्डी। नए लोगों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी नया था और मुझे बहुत लोग नहीं जानते थे। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल हु स्टूड बाय मी, बिलीव्ड इन माय टैलेंट। सो आई थॉट अब समय आ गया है कि मुझे भी वो सब करना चाहिए, क्योंकि रियल टैलेंट तो वहीं पे है। जो हमारे कैमरामैन भी हैं वो साउथ से हैं। संकल्प रेड्डी आफ्टर विनिंग अ नेशनल अवार्ड इतना काम नहीं कर रहे थे, बट ही हैज़ पोटेंशियल लाइक नोबडी एल्स। ऑल द एक्टर्स, हमारे पास अनुपम खेर साहब हैं, दिलीप ताहिल हैं, विशाल है। So I thought, why not work with people who genuinely have the potential, will give it all, और मज़े भी आएंगे सर। About landing, we are going to crash. We are going to crash. जैसे बहुत से कलाकार हैं, जैसे अक्षय कुमार है, कभी मार्शल आर्ट में भी उभरे थे, लेकिन बाद में फिर वो अपना ट्रेंड चेंज किए, कॉमेडी में आए और अलग अलग वो ट्रेंड है चेंज किए। क्या आप इसी ट्रेंड पर ही चलना चाहेंगे? सर हर आदमी की जर्नी अलग होती है। जैसे अक्षय सर हैं, धर्मेंद्र थे, सबकी अलग जर्नी होती है। मेरी भी थोड़ी अलग तो होगी ही होगी। और बट चूँकि मैं हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट करता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदुस्तान को कलरीपयट्ट में। और बहुत कम लोग जानते हैं इंटरनेशनली कि कलरीपयट्ट जो मार्शल आर्ट है हिंदुस्तान की है। सो जब मैं आया था, मेरा एक मिशन तो था कि लोग जाने कि ये हिंदुस्तानी कला में बहुत पोटेंशियल है। एज अ प्रोड्यूसर जब मैंने IB की स्टोरी सुनी थी, मुझे लगता था बहुत ज़रूरी है। सीक्रेट सर्विस के बारे में है सर। और जब मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे दोस्त से भी मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने फिल्में देखी हैं। वो बोलते हैं CIA, KGB के बारे में जानते हैं, मोसाद के बारे में जानते हैं। मगर जब मैं इंडिया का पूछता हूँ, दे गेट कन्फ्यूज। उनको लगता है कि कौन सी है, CID तो नहीं है, रॉ है, क्या है। आज तक इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म बनी नहीं है। ये वो लोग हैं जो आज के ज़माने में हर आदमी को पब्लिसिटी, फेम चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये वो लोग हैं जो नौकरी ज्वाइन करते वक्त सोच लेते हैं कि
ना ही किसी को बताएंगे उन्होंने क्या किया है, ना ही ये फेम प्ले करते हैं। 50 साल पहले ये कहानी हुई थी जो सच्ची कहानी है। सब जानते हैं 1971 की वॉर जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, इसके बारे में जानते हैं, बट इसके पीछे क्या क्या हुआ था बहुत कम लोग जानते हैं। सो इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेल द स्टोरी, हेंस IB-71। सन 48 और 65 में पाकिस्तान हमसे 2 जंग हारने के बाद 71 में बड़ी तैयारी कर रहा था और हम अनजान थे। This happened in 1971 and it's about the Secret Service. Nobody ever spoke about it. लोग जानते हैं गंगा हाईजैक के बारे में, मगर क्या हुआ था कोई नहीं जानता है। Like imagine a hijack happened and 50 years later nobody knows. Those 30 passengers never spoke about it. अच्छा 30 passengers तो छोड़ देते हैं, उनके बच्चों ने भी कभी बात नहीं की। Imagine the intelligence bureau, the rules that we follow. So it was important to make a movie on this. We got permissions. It took us a while. 50 साल हो चुके हैं. It was important to tell a story. We did a lot of research. The seed came to me through a friend of mine called Aditya Shastri. He had this idea. I thought we need a director who's capable enough to tell the story. We went to Sankalp Reddy. We together sat down. We started figuring out how to find the truth, how much information to gather. Like we went everywhere. We found everything that we could, and that's how we made the movie. 10 दिन बाद हम पर अटैक होने वाला है। चाइना भी उनके साथ है, तो ये अटैक तो 2 तरफा होगा। सर हर चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में एक बात तो बोल देता हूँ। वी आर द एलीटेस्ट सीक्रेट सर्विस। हमारे देश में फिल्में बनती नहीं हैं उनके बारे में। जैसे मैंने बोला, लोग कि लाइक CIA के बारे में जानते हैं, MI के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तान में थोड़ी क्लैरिटी कम है, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे I've had 3 generations serving the Indian forces. I have lived with these people. मेरे फादर पंजाब में पोस्टेड थे सर, एयरफोर्स स्टेशन में आदमपुर में। I've had friends who lost their parents on accidents. I was in the military school, sir, and I had friends who joined the army. I lost them in the Kargil war. So for somebody like me who's seen this up close, I've witnessed these warriors. It was important to tell a story. और बाकी हनी ट्रैप तो कहीं पे भी हो सकता है, मगर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हनी ट्रैप में ना फंसो। सर इतने कम समय में आर्मी को माउंटेन टेरेन में मोबिलाइज करना इतना आसान काम नहीं है। तो पाकिस्तान और चाइना को ईस्ट में हम रोकेंगे कैसे? I have played characters. मैं फिल्में देखता हूँ जहाँ पे रॉ एजेंट होते हैं, वो ये करते हैं। नंबर 1 बात तो ये है सर। उसके अलावा दिस इज अ स्टोरी दैट हैजंट बीन स्पोकन अबाउट फॉर 50 years. This puts the Indian Intelligence Bureau on the top league of secret services, which we never discuss because we don't have movies on this. It's a true story that happened. To give you a better perspective, sir, why? Let's talk about the current scenario. We've got an imperious country like Russia who's attacked a smaller country. 1 साल हो गया सर, अभी तक जंग खत्म नहीं हुई है. This battle of 1971, we finished it in 13 days. We divided a country, that is Pakistan, into East and West Pakistan को हमने तोड़ दिया था सर सिर्फ 13 दिनों के अंदर. This cannot just be bravery reward. It is a lot of intelligence. Hence, the Secret Service of India. Imagine finishing a war in 13 days and getting the respect for it. Airspace block is impossible. It's possible, sir. How? पाकिस्तान ऐसा करेगा। And why will Pakistan do that? हम पाकिस्तान से ऐसा कराएंगे। मैं ओरिजिनली हूँ जम्मू से, हूँ मैं फौजी, हिंदुस्तान के हर कोने में रहा हूँ, बट मुझे हमेशा लगता था कि कश्मीर में शूटिंग करते नहीं है लोग डर के मारे। एंड 1970s 80s में हमने बहुत सुंदर सुंदर फिल्में देखी हैं, सो मुझे लगा क्यों ना चांस ली जाए, वी शुड बेस द मूवी इन कश्मीर. वी शॉट अबाउट 50 days इन कश्मीर. हम पहली फिल्म है जिसने कश्मीर में शूटिंग की है. मैंने अपनी तरफ से तो बहुत सुंदरता दिखाने की कोशिश की है. नॉर्मली लोग गाने गुने करते हैं, मैंने थोड़ा एक्शन कर दिया. But once you watch the movie, you will really enjoy it. हिंदुस्तान में जहाँ पे भी talent है, I would love to work with the directors, the editors, the writers. We have the best of the people in Kolkata, best of them, and we all know it. I would love to take a lot of people. I would love to work with everybody I have the opportunity to work with. We worked with people who normally people don't acknowledge. काफ़ी actors हैं सर जो बहुत talented हैं मगर काम नहीं कर रहे लोग उनके साथ. मैंने उनको ढूंढा, उनको ऑडिशन करवाए सर. And I have to tell you, कितना खर्चा हुआ, सबने 100% दिया. जब आप इस तरह के लोगों के साथ काम करते हैं सर, जहाँ पे they've been waiting to work, there's a lot of work happening. लोग बहुत मेहनत करते हैं. अगर 4 बजे का कॉल टाइम होता तो लोग 3:30 बजे पहुँच जाते थे, बर्फ़ गिर रही होती थी सर.
तो इस तरह की मेहनत की है मैंने। जो तुम कह रहे हो वो कहना आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो पे फिल्म बनी नहीं है, ये एक हकीकत की कहानी है। आप ये सोचिए कि 30 एजेंट्स इकट्ठा होके दूसरे देश में जाते हैं जहाँ पे ना ही वो बंदूक ले जा सकते हैं, ना ही कुछ वेपन ले जा सकते हैं। Now imagine the kind of people these guys are over, and यकीन मतलब उनको ये भी नहीं था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जब वहाँ जाएंगे तो क्या करना होगा। विदाउट अ वेपन वी वॉन अ बैटल, इट्स इम्पोर्टेंट। ऐसा ऑपरेशन तो दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा, और वो भी 10 दिन में। रोको उसे किसी की मदद नहीं मिलनी चाहिए। बंदूकों का इस्तेमाल नहीं हुआ था। सीक्रेट सर्विस इज अबाउट द इंटेलिजेंस, और काफ़ी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ था। आज मुझसे कोई पूछ रहा था अभी हाल ही में कि ये वो स्पाई थ्रिलर है जहाँ पे बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। खतरनाक होएगा बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। हम लोगों ने जितनी सच्चाई है उसके आसपास रहने की कोशिश तो की है। To know the Bollywood latest updates, subscribe now City Bollywood YouTube channel.